हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस समय आज जो लेक्चर रहेगा वो हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन का रहेगा। इस समय आप लोगों का एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है जिसका नाम है प्रयास। ये बैच हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए रहेगा, ऐसे बच्चे जो यूपी बोर्ड से हैं, जो 12th की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये हिंदी मीडियम में नीट भी देना चाहते हैं 2025 में। ऐसे बच्चों के लिए ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है जिसका नाम है प्रयास बैच। इस बैच में आप लोगों को एनसीईआरटी के एक एक शब्द का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा तथा एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं, एक्सरसाइज हो गया, यहाँ तक कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, इसके साथ साथ आप लोगों का पीवाईक्यू भी कराया जाएगा, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ साथ, जिससे आप लोगों की 12th की तैयारी के साथ साथ नीट की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। इसी सोच के साथ यह बैच स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर इसमें सहयोग करें तथा अपने फ्यूचर की तैयारी कर सकते हैं। और आप लोगों का जो भी डाउट रहेगा वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, जिसका अलग से एक सेशन लिया जाएगा जिसमें सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये पहला चैप्टर लिया जा रहा है हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन, जिसमें आज के लेक्चर में हम इसका परिचय देखेंगे तथा इसका वर्गीकरण देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12th के केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट का ये पहला चैप्टर है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। तो आइए सबसे पहले इस शब्द को अच्छे समझते हैं कि हैलो एल्केन क्या होता है, हैलो एरीन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो हैलो एल्केन है इसे हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं, तथा हैलो एरीन को एरिल हैलाइड कहते हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एल्किल को हम आर से प्रदर्शित करते हैं और हैलाइड मीन्स हैलोजन, जिसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हैलो एल्केन को हम आर एक्स से प्रदर्शित कर सकते हैं। एल्किल, तो एल्किल के बारे में आप लोग बता दें, एल्किल क्या होता है। एल्केन में एक हाइड्रोजन हटाने पर जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ अगर हम देख लेते हैं कि एल्किल कौन कौन से होंगे, तो एल्केन का सूत्र आप लोगों को पता होगा, CnH2n+2 होता है। तो इसमें एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n+1 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ n क्या है, कार्बन की संख्या है। अगर हम कार्बन की संख्या 1 लेते हैं तो यहाँ n क्या हो जाएगा, 1, तो 1 दूना 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ 4 हो जाएंगे। इसमें से एक हाइड्रोजन जब हटाएंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, एल्किल समूह। ये अगर हम 2 कार्बन लेते हैं, तो 2 दूना 4, 4 2 6, यहाँ हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। और इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो C2H5 हो जाएगा। इसको हम CH3CH2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम कार्बन संख्या यहाँ 3 ले लेते हैं तो n 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो C3H7 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आगे देखेंगे। तो यहाँ चूंकि CH4 का क्या नाम है, मेथेन नाम है, मेथेन।
अब ये मेथेन नाम का ट्रिक देखो, यहाँ देखो एल्क एन है, क्या है, एल्क एन। एल्क मीन्स होता है कार्बन संख्या, जो कि आप लोगों को याद होगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। और एन कब लगता है, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तब। तो यहाँ कार्बन के चारों तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कितना है, एक, तो एक का क्या हो जाएगा, मेथ, और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है जिसका क्या हो जाएगा, एन, मेथेन हो जाएगा। यहाँ कार्बन संख्या 2 है, 2 का क्या होता है, एथ, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा, एन। यहाँ कार्बन संख्या 3 है, 3 का क्या होता है, प्रोप, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, एन। तो इस प्रकार मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं हम एल्किल। एल्किन का नामकरण हम कैसे करते हैं, एल्किल का नामकरण एक्चुअल में इसके नाम में ही छिपा है। फिर से देखिए, एल्क, एल, एल्क मीन्स क्या होता है, कार्बन संख्या, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, आगे इल लगा देना है। यहाँ कार्बन संख्या कितनी है, एक है, एक का क्या हो जाएगा, मेथ, आगे क्या लगा देना है, इन, एल, मेथिल हो गया। यहाँ कार्बन संख्या 2 है, 2 का क्या होता है, एथ, आगे क्या लगा देना है, एल, एथिल हो गया। यहाँ कार्बन संख्या 3 है, यहाँ कार्बन संख्या 3 है, तो कार्बन संख्या 3 का क्या हो जाता है, प्रोप, और आगे क्या लगा देना है, एल, ते प्रोपिल हो जाएगा, ब्यूटिल, पेंटिल। तो इस प्रकार जो एल्किल होता है, एल्किल, एल्किल का सूत्र क्या हो जाता है, CnH2n प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ यक्स आ जाएगा। तो ये हैलो एल्केन का या एल्किल हैलाइड का ये सूत्र होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि हैलो एल्केन कहते किसे हैं। एल्केन में से यहाँ एल्केन ले लेते हैं, एल्केन या हाइड्रोकार्बन से, यहाँ हाइड्रोकार्बन लेते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का जैसे एग्जाम्पल हो जाता है, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन एक या एक से अधिक हैलोजन परमाणुओं द्वारा होता है, तो हमें हैलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हैलो एल्केन। हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन एक या एक से अधिक हैलोजन परमाणुओं द्वारा होने पर क्या प्राप्त होता है, हैलो एल्केन प्राप्त होता है। हाँ, यहाँ एक चीज नोटिस करना है कि यहाँ जैसे एल्किल को R से हम प्रदर्शित करते हैं, तो एल्केन को हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, R यस से प्रदर्शित कर सकते हैं। एल्केन को R यस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं एल्केन, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं CH4 का, H H H H, इसमें से एक हाइड्रोजन का विस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हो रहा है, तो क्या प्राप्त होगा, H H H। इस हाइड्रोजन का विस्थापन हम यक्स यानी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कर दे रहे हैं। तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ, CH3 X प्राप्त हुआ, जिसका नाम क्या हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड। एल्क मीन्स अभी बताएं, कार्बन संख्या, यहाँ कार्बन संख्या कितनी है, एक है, तो एक का क्या हो जाएगा, मेथिल, और यक्स क्या हो जाएगा, हैलाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल हैलाइड। यहाँ आप लोग फोकस ये करना है कि हैलो एल्केन में जो हैलोजन परमाणु है वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण। ये कौन संकरण होता है, sp3 संकरण। जैसा कि आप लोगों को संकरण निकालना पता होगा, ना पता हो तो देख लीजिए कि कुछ ट्रिक्स होते हैं जिससे हम संकरण निकाल सकते हैं। तो जिसमें से पहली ट्रिक देख लेते हैं। अगर चारों तरफ, कार्बन के चारों तरफ अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पे sp3 संकरण होता है। अगर कार्बन के चारों तरफ एक डबल बॉन्ड होता है तो वहां पे sp2। अगर कार्बन के चारों तरफ दो डबल बॉन्ड होता है तो वहां पे sp। और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होता है
तो वहां पे sp होता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि कार्बन के चारों तरफ ये कौन सा बंध है, ये सिग्मा बंध है, यानी चारों तरफ केवल सिग्मा बंध रहे हैं, केवल सिग्मा बंध रहे हैं। ठीक है, तो केवल सिग्मा बंध रहे। पाई बंध कितना है, यहाँ पाई बंध 0 है, यहाँ ये पाई बंध है, बाकी सब सिग्मा बंध है। अर्थात यहाँ पे एक पाई बंधा है, यहाँ पे एक पाई, दो पाई आया, बाकी सब सिग्मा बंध है। यहाँ पे ये सिग्मा है, ये बीच वाला सिग्मा हो गया, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, पाई हो जाएंगे। यहाँ पे भी 2 पाई आया। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, अगर पाई अगर 0 आता है, यानी चारों तरफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड कोई नहीं है, तो पाई अगर 0 आता है तो sp3 होगा, एक पाई आता है तो sp2 होगा, और 2 पाई आता है तो sp होता है। इसका तीसरा ट्रिक होता है कि जुड़े परमाणुओं की संख्या, जुड़े चारों तरफ जुड़े परमाणुओं की संख्या प्लस युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर इन सब का योग 4 आता है या 3 आता है या 2 आता है, अगर 4 आता है तो एक यस और 3 पी का गया, 3 आता है तो एक यस 2 पी का हो गया, और 2 आता है तो एक यस एक पी। अर्थात जैसे यहाँ देख लीजिए कितने चारों तरफ जुड़े परमाणु हैं, 1 2 3 4, और युग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 + 0 = 4, तो यहाँ संकरण क्या होगा, sp3। तो हैलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम sp3, वह sp3 संकरण होता है। तो इस प्रकार हैलो एल्केन के बारे में क्या देखें कि हैलो एल्केन को हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं, जिसे हम Rx से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+1x हो जाएगा। हैलो एल्केन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होने पर हैलो एल्केन प्राप्त होता है। तो चूंकि यहाँ एल्केन हैलो एल्केन लिया जा रहा है, तो हम एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन क्या लेंगे, एल्केन लेंगे। तो एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होने पर क्या प्राप्त होगा, हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन द्वारा जुड़ा होता है वो कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। आइए देखते हैं हैलो एरीन किसे कहते हैं। हैलो एरीन को एरिल हैलाइड कहते हैं। यहाँ एरिल को हम लोग ले सकते हैं बेंजीन, अर्थात हैलो एरीन को हम हैलो बेंजीन यहाँ कह सकते हैं। हैलो एरीन को हम क्या कह सकते हैं, हैलो बेंजीन यहाँ पे हम कहेंगे। तो यहाँ एरिल मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ एक बेंजिल हो जाएगा, या बेंजिल फेनिल कहते हैं इसे फेनिल कहते हैं। फेनिल हैलाइड भी कह सकते हैं या एरिल हैलाइड कहते हैं। तो यहाँ इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C6H5X हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। अगर हम बेंजीन को फोकस करें, बेंजीन ये बेंजीन है, इसमें जितने कॉर्नर होते हैं उतने कार्बन होते हैं। तो यहाँ 6 कार्बन होते हैं, और यहाँ पे सिंगल और डबल बॉन्ड एक दूसरे के अल्टरनेट, यानी एक के बाद एक आता है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो अभी जैसे आप लोगों को बताया गया कि
यहाँ बेंजीन में से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा होने पर हैलोएरीन प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ? हैलोएरीन। तो हैलो एल्केन में आप लोग देखें कि हैलोजन परमाणु कैसे संकरित कार्बन से जुड़ा है? sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है। तो हैलोएरीन में हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कौन सा संकरण है? यहाँ चारों तरफ देखो, ये कार्बन है, इस कार्बन के चारों तरफ एक डबल बॉन्ड है। अगर कार्बन के चारों तरफ एक डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है? वहाँ पे sp2 संकरित कार्बन होता है। अर्थात हैलोएरीन में हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। हैलोएरीन को यहाँ पे ARX द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुआ हैलो एल्केन तथा हैलोएरीन का परिचय। आगे देखते हैं इसके कुछ उपयोग आप लोगों को एनसीईआरटी में दिए गए हैं। जैसे पहला उपयोग दिया गया है क्लोरमफेनिकॉल का दिया गया है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्लोरमफेनिकॉल का है, जिसमें यहाँ देख सकते हैं ये क्लोरीन युक्त होता है। ये कैसा है? ये यौगिक जो होता है ये एंटीबायोटिक होता है। ये एंटीबायोटिक होता है जो टाइफाइड में इसका उपयोग किया जाता है। ये क्लोरमफेनिकॉल ये सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित किया जाता है, जो ये इसकी संरचना है। दूसरा उपयोग दिया गया है या दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है आयोडीन युक्त थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है जिसमें आयोडीन, ये स्ट्रक्चर है थायरॉक्सिन का, जिसमें आप लोग देख सकते हैं आयोडीन युक्त होता है। यहाँ इसकी कमी से घेंघा रोग होता है, जिसे गलकंड कहते हैं। ये घेंघा रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है या थायरॉक्सिन की कमी से होता है। तीसरा एक संश्लेषित हैलोजन यौगिक दिया गया है क्लोरोक्विन। ये क्लोरोक्विन का एग्जाम्पल है, ये संरचना है जहाँ पे ये क्लोरीन युक्त होता है क्लोरोक्विन। इसका उपयोग मलेरिया के उपचार में करते हैं। इसके अतिरिक्त एक एग्जाम्पल दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हैलोथेन। हैलोथेन का उपयोग शल्य चिकित्सा यानी जब सर्जरी होती है तो वहाँ निश्चेतक के रूप में, यानी वहाँ पे जैसे आम भाषा में हम कहते हैं यहाँ शून्य कर दिया गया है, तो उस रूप में मीन्स इस दवा के लगाने से वहाँ पे वो शून्य हो जाएगा। तो इस दवा का उपयोग या इस पदार्थ का उपयोग हम निश्चेतक के रूप में करते हैं। ये हैलोथेन का ये संरचना है। तो इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के एनसीईआरटी में हैलो एल्केन का दिया गया है। अब इसके आगे हम हैलो एल्केन तथा हैलोएरीन का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो हैलो एल्केन तथा हैलोएरीन का वर्गीकरण हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर तथा हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या है, इसके आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ अगर हम देख लेते हैं कि अगर एक हाइड्रोजन परमाणु है, कितने हाइड्रोजन परमाणु? एक हाइड्रोजन परमाणु है, तो हैलो एल्केन को हम मोनो हैलो एल्केन कहते हैं, मोनो हैलो एल्केन कहते हैं, और हैलोएरीन को मोनो हैलोएरीन कहते हैं, मोनो हैलोएरीन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं CH3Cl, इसमें यहाँ देखो एक Cl है यानी एक हैलोजन है, तो इसे हम मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल CH3CH2Br, यहाँ पे एक ब्रोमीन है, मीन्स एक हैलोजन परमाणु है। तो ऐसे एग्जाम्पलों को हम क्या कहते हैं? मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। मोनो हैलो एरीन का एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे ये बेंजीन है, यहाँ पे Cl कर देते हैं। तो ये एग्जाम्पल, इसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं, इसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं। ये एग्जाम्पल किसका है? मोनोहैलोएरीन का है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा, जब हैलोजन परमाणु कितने हों? 2 हों। हैलोजन परमाणु जब 2 होते हैं तो हैलो एल्केन को डाई हैलो एल्केन कहते हैं, डाई हैलो एल्केन कहते हैं। और हैलोएरीन को डाई हैलो एरीन कहते हैं। तो अभी बताया गया कि एरीन को हम यहाँ बेंजीन ले सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई हैलो बेंजीन हो जाएगा। तो जो डाई हैलो एल्केन होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक जेमिनल डाई हैलाइड होता है, जिसे हम जेम, शॉर्टकट में जेम डाई हैलाइड कहते हैं। दूसरा विसनल डाई हैलाइड होता है, जिसे हम शॉर्ट में विस डाई हैलाइड कहते हैं। अब जेम डाई हैलाइड क्या होता है, विस डाई हैलाइड क्या होता है? जेम डाई हैलाइड वह डाई हैलो एल्केन होता है जिसमें एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, जबकि विस मीन्स होता है पास पास, जहाँ पे 2 आए वहाँ अगर एक समझ लिया जाए तो दूसरा आराम से समझ में आ जाएगा। तो जेम और विस में केवल इतना समझना है कि विस किसे कहते हैं? पास पास को। मीन्स यहाँ पे दोनों हैलोजन पास पास वाले कार्बन पे जुड़े होते हैं। यहाँ पे एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं दोनों हैलोजन, यहाँ पे पास पास कार्बन पर जुड़े होते हैं, जिसे हम विस डाई हैलाइड कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डाई हैलो बेंजीन। डाई हैलो बेंजीन ये भी 3 प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा आर्थो, दूसरा हो जाएगा मेटा, तीसरा हो जाएगा पैरा। आर्थो पोजीशन किसे कहते हैं? जब बेंजीन में पहले पे और दूसरे पे 2 हैलोजन परमाणु जुड़े रहते हैं तो उसे हम आर्थो डाई हैलो बेंजीन कहते हैं। मेटा किसे कहते हैं? जब बेंजीन में पहले कार्बन पर और तीसरे कार्बन पर दोनों हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे हम मेटा डाई हैलो बेंजीन कहते हैं। पैरा डाई हैलो बेंजीन किसे कहते हैं? जब पहले कार्बन पर एक हैलोजन तथा चौथे कार्बन पर एक हैलोजन होता है तो इसे हम पैरा डाई हैलो बेंजीन कहते हैं। तो इस प्रकार जब 2 हैलोजन परमाणु रहते हैं तो हैलो एल्केन डाई हैलो एल्केन और हैलोएरीन डाई हैलोएरीन होती है। इसके बाद देख लेते हैं, अगर मान के चलो कि 3 हैलोजन परमाणु हैं तो हैलो एल्केन को ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं और हैलोएरीन को ट्राई हैलोएरीन कहते हैं। ट्राई हैलोएरीन कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं, R, यहाँ CH Cl CH Cl CH2 Cl, तो यहाँ 3 है तो इसे हम ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं। और ट्राई हैलोएरीन देख लेते हैं, जैसे ये बेंजीन है, 1 हैलोजन, 2 हैलोजन, 3 हैलोजन, ये क्या है? ट्राई हैलोएरीन है। तो इस प्रकार हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम हैलो एल्केन तथा हैलोएरीन का वर्गीकरण कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसके संकरण के आधार पे इनका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। तो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसके संकरण के आधार पर इन्हें हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है
वह sp3 संकरित हो। दूसरा, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह sp2 संकरित हो। जैसे पहला देख लेते हैं। पहला, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह sp3 संकरित। ऐसे हाइड्रोएल्केन या हाइड्रोएरिन 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला ले लेते हैं। पहला, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जिसे हाइड्रोएल्केन कहते हैं। हाइड्रोएल्केन। तो एल्किल हैलाइड, जैसा कि अभी कुछ देर पहले बताया गया, इसे RX से प्रदर्शित किया जाता है और इसमें हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह sp3 संकरित होता है। और ये जो एल्किल हैलाइड है, ये पुनः वर्गीकरण इसका हम कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। प्राइमरी किसे कहते हैं? ट्रिक के लिए यहाँ देखना है, यहाँ कितना लिखा है 1, यहाँ कितना लिखा है 2, यहाँ 3। अब ध्यान से देखना है, यहाँ 1 लिखा है, अर्थात हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह या तो अकेला हो या तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ यहाँ कितना लिखा है 1 कार्बन जुड़ा हो। फिर से, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ कितने कार्बन जुड़े हैं 1, अर्थात ये कार्बन क्या हो गया प्राइमरी। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं 1, तो ये कार्बन क्या हो गया प्राइमरी। इसी प्रकार सेकेंडरी वाला देख लेते हैं। द्वितीयक, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ कितने कार्बन जोड़ने चाहिए 2, तो यहाँ 2 कार्बन जोड़ दो। तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा सेकेंडरी। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं 1, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा प्राइमरी। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं 1, तो इस कार्बन से ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा प्राइमरी। फिर से यहाँ कितना लिखा है 3, मीन्स टर्सरी, यानी तृतीयक क्या होगा हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ कितने कार्बन जुड़े हैं 3, 1, 2, 3। अब यहाँ अगर कोई पूछे कि ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं 1, 2, 3, तो ये कार्बन तो टर्सरी हो जाएगा। ये कार्बन क्या हो जाएगा टर्सरी। जबकि इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं 1, तो ये वाला कार्बन प्राइमरी हो जाएगा। ये वाला कार्बन प्राइमरी हो जाएगा। इस वाले कार्बन को फोकस करो। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं 1, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा प्राइमरी। इस कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा है तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा प्राइमरी। तो इस प्रकार से हम एल्किल हैलाइड को हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। दूसरा देखते हैं यहाँ पे। दूसरा है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड, यहाँ ध्यान से सुनना है। एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है। एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं? हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है इसका पास वाला कार्बन कैसा हो डबल बॉन्डेड हो। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका समीपवर्ती कार्बन कैसा हो द्विबंध युक्त हो। दूसरी तरीके से देख लेते हैं, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है इसका संकरण क्या होगा sp3 और इसका संकरण क्या होगा sp2। तो इसका दूसरा डिफिनेशन क्या बनेगा, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका पास वाला कार्बन कैसा हो sp2 संकरित हो। तो इसे हम क्या कहते हैं एलिलिक हैलाइड कहते हैं। तीसरा देख लेते हैं यहाँ पे बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, यहाँ नाम से दिख रहा है बेंजीन जुड़ेगा, अर्थात
हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उससे क्या जुड़ा हो, एक बेंजीन रिंग जुड़ी हो। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ क्या जुड़ा हो, एक बेंजीन रिंग जुड़ा हो, इसे हम क्या कहते हैं, बेंजलिक हैलाइड कहते हैं। तो ये तो हुआ हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन जुड़ा हो वो कैसा हो, sp3 संकरित हो। अब आगे देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन जुड़ा हो कैसा हो, sp2 संकरित हो। तो यहाँ देख लेते हैं ये दो प्रकार का होगा। पहला होगा विनाइलिक हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा होता है। इस पार्ट को हम विनाइलिक या विनाइलिक ग्रुप कहते हैं। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, विनाइलिक ग्रुप कहते हैं। इस पार्ट को हम इसे एलिलिक ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो हाइड्रोजन परमाणु है वो किससे जुड़ा है, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा है। और दूसरा है एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड अभी कुछ देर पहले ही बताया गया कि जो हेलो एरिन है उसे हम क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन डायरेक्ट बेंजीन ग्रुप से जुड़ा होता है या बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, इसे हम एरिल हैलाइड कहते हैं। तो इस प्रकार से हम हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन का वर्गीकरण देखें। तो आज क्लास में इतना रहेगा जिसमें हम लोग हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन का परिचय देखें तथा इनका हम वर्गीकरण देखें। नेक्स्ट क्लास में हम इनका हम नामकरण देखेंगे। तो आज क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।